आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक के लिए, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। बेसिक कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं पहले वो बता देता हूँ, उस हिसाब से डील करेंगे। सबसे पहला रिएक्शन होता है तुम्हारा, एकदम बेसिक से डील करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। पहले मैं नाम बता दे रहा हूँ सबका, फिर उसके बाद एक एक को सबको डील करेंगे, ठीक है। पहला है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है तुम्हारा एडिशन, तीसरा होता है तुम्हारा एलिमिनेशन, और चौथा होता है तुम्हारा रीअरेंजमेंट। चौथा क्या होता है तुम्हारा? रीअरेंजमेंट। तो टोटल 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इन चारों को हम लोग को इसमें डील करना है। बस यही 4 लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले नाम का मतलब समझ लें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक को हटाना है, उसके बदले दूसरा लेकर आना है, ठीक है, तो वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब कोई नया चीज़ ऐड करना है। एलिमिनेशन मतलब जो ऑलरेडी कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको हटाना है, लेकिन उसके बदले कुछ नहीं आना चाहिए, तो उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। चौथा है रीअरेंजमेंट, एटम्स उतने ही रहेंगे, कोई नया कुछ भी नहीं होने वाला, बस अपना लोकेशन को शिफ्ट कर लेगा वो। तो ये चारों रिएक्शन समझ में आए कैसे कैसे क्या क्या होते करके। तो अब एक एक को स्टैंडर्डाइज करके पूरा अच्छे से डील करें। चल ध्यान देना। चलो ध्यान देना। तो नहीं अभी रुक जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया था? एक को हटाना है, उसके बदले दूसरा आना चाहिए। जैसे हम लोग प्लेइंग टीम रहते हैं, जैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो प्लेइंग 11 रहती है, बट एक्स्ट्रा प्लेयर और भी तो रहते हैं ना। अगर 11 में से कोई इंजर्ड हो जाए तो उसको हटाकर उसके बदले दूसरा ले आते हैं। तब एक चीज़ नोटिस करना, एक हटा उसके बदले में दूसरा आया, तो एक गया उसके बदले दूसरा आया ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जैसे फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में क्या होता है, एक जैसे कोई प्लेयर अगर थक गया है, इंजर्ड हो गया किसी भी तरीके से, तो उसको हटाते हैं और उसके बदले दूसरा डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसमें वो लोग बोर्ड दिखा के ऐसे साइन मंगाते हैं, चल बेटा बाहर आ जाते, हो गए खेल खत्म, चलो दूसरा जाएगा, ऐसा वाला होता है। अब एक चीज़ समझना, एकदम कॉमन सा लॉजिक देता हूँ। फुटबॉल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट, चलो ठीक है, तो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलो प्लेइंग 11 है, उसमें से एक बैट्समैन इंजर्ड हो गया। अब तुमको उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ 3 ऑप्शन दे रहे, चलो ठीक है, कि तुमको उसको सब्स्टिट्यूट करना है 3 ऑप्शन से। तुम किससे सब्स्टिट्यूट करोगे? बैट्समैन से, बॉलर से, कि विकेट कीपर से? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, यानी एक बैट्समैन हटेगा तो उसके बदले दूसरा बैट्समैन ही तो आएगा। अब अगर मान के चलो एग्जांपल के तौर पे जैसे फुटबॉल की बात करें, तो फुटबॉल में भी सब कैटेगरी होती है। जैसे गोलकीपर एक होता है, ठीक है, एक मिडफील्डर होता है, एक स्ट्राइकर होता है, ठीक है, एक डिफेंडर होता है। बाप रे, ठीक है, फॉरवर्ड प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज होती है। मान के चलो एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एक फॉरवर्ड प्लेयर इंजर्ड हो गया, अब उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो दूसरा क्या डालोगे? गोल की डालोगे? नहीं, दूसरा फॉरवर्ड प्लेयर ही डालेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस कैटेगरी का ग्रुप हट रहा है उसी कैटेगरी का ग्रुप वहां पर आएगा। मतलब ये है, अगर एक माइनस को हटाए तुम, तो उसके बदले दूसरा कौन आएगा? माइनस ही आएगा। अरे प्लस हटा तो उसके बदले में एक, आगे समझ में, एक रेडिकल हटा तो उसके बदले में एक रेडिकल ही आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सब्स्टिट्यूशन करते टाइम इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि तुम कौन से ग्रुप को हटा रहे हो। जिस चार्ज का ग्रुप हटेगा बदले में वही चार्ज ग्रुप वहां पर जाएगा, बस दूसरा टाइप का जाएगा और कुछ नहीं, नेचर दोनों का सेम रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं अपन, जैसे मान के चलो CH3 CH2 Cl डाल दो यहां पर मैं, ठीक है। अब इसको मैं डाल रहा हूं, इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं एक्वस NaOH को। अब NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, सबको पता है। अब NaOH का सॉल्यूशन बनाया मैंने, किस में बनाया? यानी कि पानी में। वेरी गुड।
इसका सॉल्यूशन किस पे बनाया है, पानी पे बनाया है। अब इसको रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या होगा पता है, देखो Cl हटेगा तो Cl के पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहां पर से ऐसा ग्रुप अटैच होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। Na के पास नेगेटिव होता है कि OH के पास, OH के पास नेगेटिव होता है और Na के पास क्या होता है। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूट करेगा वो कौन सब्स्टिट्यूट करेगा इसको, OH। तो क्या बनेगा फिर वो CH3 तो एज इट इज रहेगा, CH2b, Cl हट जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा OH, और साथ में क्या निकल जाएगा बगल में इसके, ठीक, क्योंकि Cl माइनस गया Na प्लस के पास, NaCl बन गया और OH माइनस Cl की जगह में चला गया, तो CH3 CH2 OH। आया समझ में, कोई डाउट इतने में, पक्का। अब यहां पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, वो तुम खुद से बनाओगे, ध्यान से समझना, एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इस बार NaOH की जगह KOH ले रहा हूं और एक्वा सी है ये भी, ठीक है। क्या बनेगा, नाम बताओ तुम उसका, क्योंकि नाम नेमिंग तो पढ़ चुके हैं अभी तक अपन। जैसे इसका नेमिंग क्या है, कौन, इसका नेमिंग बताओ चलो पहले, इसे क्या नाम है, 1-chloro-dimethyl, वेरी गुड, 1-क्लोरोइथेन या क्लोरोइथेन, 1 बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका नाम क्या है, इथेनॉल, बोल देना भाई उसको कि 2 मिनट बाद बात कर लेगा करके, मर जाएगी तो, हाँ मैसेज कर दो उसको तो उठा लें फिर। तेरा है कि उसका है, किसके पापा का फोन है, तेरा है कि उसका, तो उठा लें भाई, क्या टेंशन ले रहा है। तो मेरा मोबाइल तो भेज देंगे बेटा, ठीक है, क्या बोलेगा, हाँ पापा मेरे तरफ से हाँ है, आप उससे बात कर लो। चलो इथेनॉल, वेरी गुड, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इसका नाम बताओ चलो वैसे ही, इसका बताओ, बहुत बढ़िया, 2-क्लोरोप्रोपेन। अब इससे क्या बनेगा वो बताओगे, प्रोपेन टू ओल, क्या बनेगा इससे, प्रोपेन टू ओल। क्या बनना है, K और Cl निकल जाएगा, बदले में OH अटैच हो जाएगा, बना सकते हो खुद से, वेरी गुड। अब ध्यान दो इधर, तीसरा एग्जांपल, CH4 जैसे कि क्या नाम है इसका, मीथेन। इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं किसके साथ, Cl2, क्लोरीन गैस के साथ। अब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरीन गैस का, मैं यहाँ पर रिएक्ट कराऊंगा सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको Hmu और UV दोनों लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेज जो अपन यूज करते हैं वही वाला UV, और Hmu तो एनर्जी को इंडिकेट करती है रेडिएशन की, इसलिए कुछ भी लिखो मतलब सनलाइट ही होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन को अपन तोड़ते हैं, याद है होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक सिखाया था फिजन में, तो जब क्लोरीन को सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तब वो होमोलाइटिक टूटता है। होमोलाइटिक का मतलब क्या बनता है होमोलाइटिक में, बहुत बढ़िया, फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा, एक H यहाँ से हटेगा, एक Cl यहाँ पर बदले में जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH4 था, एक H हट गया, क्या बनेगा, और एक Cl जुड़ गया। अब एक H हटा वो कहाँ जाएगा, तो वो H और यहाँ 2 Cl था ना, एक Cl यहाँ गया, एक Cl और भी तो है, तो साथ में HCl बना के निकलेगा। समझ में आ गया, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करो। 4 कितने बार होगा ये, कितने हाइड्रोजन है, तो कितने बार होगा, क्यों 4 बार होगा, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू चलेगा वो। समझ में आ गया, यानी इसी रिएक्शन को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो CH3Cl, फिर से क्लोरीन डाल देता हूं इसमें मैं, ये सेम कंडीशन रहेगा यहाँ पर भी, तो क्या बनेगा, देखो CH3 था, एक H और हट गया तो CH, एक Cl ऑलरेडी है यहाँ पर, एक Cl और जुड़ गया तो कितना हो गया Cl, साथ में फिर HCl निकलेगा, फिर इसको लेंगे अपन CH2Cl2, फिर इसको रिएक्ट करेंगे अपन क्लोरीन के साथ, फिर एक H हट जाएगा H, Cl2 ऑलरेडी था, एक Cl और जुड़ गया 3, साथ में क्या निकलेगा, अब CHCl3 को फिर रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, फिर क्या बनेगा, एक H है, फिर हट जाएगा तो H बचेगा ही नहीं। अब Cl ऑलरेडी था, कितना ठोक था, 3 ठोक था, एक और जुड़ गया Cl, साथ में इसका नाम क्या है, बहुत बढ़िया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको प्यार से कुछ और बोलते हैं, इसका क्या नाम, पहले नाम बताओ,
इसका नाम पड़ेगा पहले ट्राइक्लोरोमीथेन। सर मीथेन क्यों पड़ा, एक कार्बन है ना इसलिए मीथेन, 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोमीथेन। तो सर वैसे ही इसको टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, हाँ टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। जैसे इसका टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। इसका कुछ कॉमन नेम है जिससे बहुत ज्यादा फेमस है ये। इसका कॉमन नेम क्या है पता है? क्लोरोफॉर्म, जो सुंघा के बेहोश करते हैं वही है, हाँ किडनैप करते हैं, टीवी में दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वैसे ट्राई मत करना कभी भी। तो क्लोरोफॉर्म होता है, ठीक, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, हार्मफुल होता है, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। और एक बात याद रखना, किसी भी प्रकार का ड्रग्स हो उसको बॉडी में काम करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में चाहिए होता है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर मान के चलो उसकी बॉडी में काम करना तो 1 ग्राम बहुत है, ठीक है, बट अगर किसी हेल्दी बॉडी में काम करना तो 1 ग्राम में क्या ही होगा उसका, है कि नहीं। वो बॉडी मास के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना ड्रग्स अपने को लगेगा। तो ये समझ में आए। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, एक हट रहा है बदले में दूसरा आ रहा है, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है। ये सारे रिएक्शन जितने भी हम लोग एग्जाम्पल देखें सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये क्लियर हुआ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है करके। वेरी गुड, चलो नोट करो। ओके चलो नेक्स्ट अपना लेते हैं अपन एडिशन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा तुम्हारा कोई भी चीज ऐड होगी, कैसे ऐड होगी? एक बात सोचो, जब तक कोई चीज वहां से हटेगा नहीं तब तक कोई चीज ऐड कैसे हो सकती है? क्योंकि वैलेंसी तो पूरी सेटिस्फाइड रहेगी। तो वही तो पॉइंट है बेटा। देखो एडिशन में क्या होता है पता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब समझाता हूं, मतलब ये है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें मेरे को कोई चीज ऐड करना है, जो तुम्हारी मर्जी तुम ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं HBr ले रहा हूं, HBr को मैं ऐड करना चाहता हूं। तो ये 2 अलग अलग एटम्स है, एक H हाइड्रोजन, एक Br ब्रोमीन, अलग अलग एटम है। ये 2 एटम यहां पर ऐड होंगे। ऐड होंगे तो क्या होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसमें पाई बॉन्ड क्या होता है पता है ना, मल्टीपल जो सेकेंडरी बॉन्ड जो बनता है, इसमें एक सिग्मा हुआ एक पाई हुआ, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, बदले में एक एक चीज अटैच हो जाएगा। कौन सी चीज कहां पर जाएगा अभी फिलहाल फर्क नहीं पड़ता। जैसे CH2 CH2 है, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचा, एक के पास H चल देगा, लेट अस अज्यूम इसके पास H चला गया, और एक के पास Br चला जाएगा, लेट अस अज्यूम इसके पास Br चला गया। कोई दिक्कत इतने में? पक्का? ठीक। अभी ध्यान दो, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो ये क्या हुआ तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। ध्यान देते चलना, ध्यान देना, इधर एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर इस पे मैं Cl2 ऐड करना चाहता हूं तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बचा, एक एक Cl ऐड हो जाएगा दोनों में, दोनों Cl है तो एक Cl इसके पास, एक Cl इसके पास। कोई दिक्कत इतने में? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड नया बन रहा है। तो कोई चीज हट रहा है क्या इसमें? नहीं, बल्कि नया उल्टा चीज क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं अपन, एडिशन रिएक्शन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतने में कोई डाउट है किसी को? नहीं। चलो अभी यहां ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे मैं डालना चाहता हूं Cl2 को, तब क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, Cl ऐड हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखो नोटिस करो, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यही डबल बॉन्ड टूटेगा। अब बदले में एक एक तो Cl ऐड हो जाएगा, एक Cl यहां ऐड हो गया और एक Cl यहां ऐड हो गया। कोई दिक्कत इतने में किसी को भी? पक्का? सेम रिएक्शन में लेता हूं एक बार और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो सेम लिया हूं, इस बार मैं डालूंगा HBr, तो क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक चीज अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहां पर CH2 के साथ, डबल था जो, एक H और एक Br। अब यहां पर प्रॉब्लम है थोड़ा, क्या कहीं पर भी H और कहीं पर भी Br अटैच हो सकता है? तो नहीं, अब यहां पर नहीं होगा। लेकिन सर यहां पर तो कोई इशू नहीं गया और यहां पर जा रहा है, रीजन क्या है उसका? तो यहां पर सबसे बड़ा रीजन है सिमेट्री। क्या रीजन है? सिमेट्री।
सिमेट्री का मतलब समझाता हूँ। देखो ये डबल बॉन्ड है ना, इसको मिटा रहा हूँ ना सिग्मा पाई वाले को। डबल बॉन्ड के राइट साइड कितने कार्बन है? हाँ क्या बात, कितने कार्बन राइट साइड? एक कार्बन। और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? एक। दोनों साइड बराबर है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। ये कैसा टाइप का डबल एल्कीन बनाइए, ये बना सिमेट्रिक एल्कीन। ये कैसा बना? सिमेट्रिक एल्कीन। ये वाला कैसा है? ये भी सिमेट्रिक एल्कीन है। ये वाला कैसा है? अनसिमेट्रिक बोलते हैं उसको अपन। ये क्या हुआ तुम्हारा? एक कॉपीराइट मत मार दे भाई, वैसे लिख देते अनसिमेट्रिक। ठीक है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? अनसिमेट्रिक एल्कीन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ? देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, इसके राइट साइड कितने कार्बन है, लेफ्ट साइड कितने कार्बन है? तो बराबर तो नहीं है ना, इसलिए अनसिमेट्रिकल। समझ में आया? ये क्या है? ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। किसकी बात करो भाई? अभी आया था ना, जब दोबारा आया तो बात करो, कॉल करके क्यों बात कर रहे हो? तो ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इतना क्लियर हुआ? तो पहला चीज डिफरेंस समझ में आ रहा है, कहां पर सिमेट्रिकल कहां पर अनसिमेट्रिकल, किसको बोलते हैं, ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान दो, ऐड होने वाले ग्रुप को देखो, ये सिमेट्रिक ग्रुप है कि अनसिमेट्रिक ग्रुप है? बहुत बढ़िया, अनसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है, तो ये भी अनसिमेट्रिक ग्रुप है। ये सिमेट्रिक ग्रुप है अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। वेरी गुड। ये वाला ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ध्यान दो इधर, कहां पर दिक्कत जा रहा है अपने को? जब दोनों ही क्या है? दोनों में से अगर कोई एक अनसिमेट्रिक है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी अनसिमेट्रिक नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम कहां पर जा रहा है? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? अनसिमेट्रिक। यानी एडिशन रिएक्शन में जब दोनों के दोनों ग्रुप अनसिमेट्रिक होंगे तब अपने को थोड़ा इशू जाएगा। क्या इशू जाएगा वहां पर अपने को? तो वहां पर एडिशन नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, वहां पर फिर आता है अपना एक रूल जिसको बोलते हैं अपन मार्कोनिकॉफ्स रूल। अरे मार्कोनी नहीं है, कोनी नहीं मारना है, ठीक है, नाम है उसका मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल कहां पर एप्लीकेबल है पहले ये बताओ? अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब अनसिमेट्रिक ग्रुप ऐड होगा, क्या होगा? ग्रुप ऐड होगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में काम आता है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन। ये क्लियर हुआ पहला चीज। दूसरा चीज, जब दोनों अनसिमेट्रिक होंगे तभी मार्कोनिकॉफ्स रूल काम आएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मार्कोनिकॉफ्स रूल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई अनसिमेट्रिक ग्रुप ऐड होता है तो इस अनसिमेट्रिक ग्रुप में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो उस कार्बन के पास अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में। दोनों में से कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन किसके पास है? बीच वाले के पास। तो उस पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। H और Br में नेगेटिव ग्रुप कौन है? तो यहां पर Br अटैच हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले पे क्या आ जाएगा? आया समझ में? क्लियर है? तो सर क्या ये अगर मान के चलो मैं 100 ठोक मॉलिक्यूल्स को लिया तो हर बार 100 ठोक H बनेगा? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ये बनेगा, तो मिनिमम भी तो कुछ बनेगा ना। 100 में से भले से 99 ये बना, लेकिन एक ठोक तो कुछ और बनेगा। तो वो एक ठोक और क्या बनेगा? नहीं, वो एक ठोक बनेगा वो प्रोडक्ट, ध्यान दे इसका उल्टा, मतलब हर बार तो यही होगा मैक्सिमम टाइम। यानी ये क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा तुम्हारा? मेजर प्रोडक्ट। बट कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनेंगे। और माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? जस्ट अपोजिट वाले, यानी H यहां पर अटैच हो जाएगा और Br यहां पर अटैच हो जाएगा। बट ये बहुत ही ज्यादा क्या रहेंगे? माइन्यूट अमाउंट में, यानी बहुत ही ज्यादा माइनर रहेगा। अभी तक एक ही प्रोडक्ट बनते आ रहा था, एक एक, बट अब कैसे बन रहे? 2 प्रोडक्ट। इनमें से मेजर कौन सा है? जो मार्कोनिकॉफ्स रूल को फॉलो कर रहा है। माइनर कौन सा है? जो फॉलो नहीं कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो मार्कोनिकॉफ्स रूल समझ में आया? क्या होता है मार्कोनिकॉफ्स रूल? जब कभी भी अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है, अनसिमेट्रिक ग्रुप ऐड होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहेगा
वो उस कार्बन के पास जाकर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? Br। तो Br कौन से कार्बन पे जाएगा दोनों में से? CH वाले। तो ये CH वाले पे, सॉरी CH वाले पे Br अटैच होगा और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। साथ में ये बनेगा बट माइनर अमाउंट में। कोई दिक्कत हुआ इतने में? पक्का? ठीक है। ये लास्ट का विजिबल है उसमें, है ना? ठीक है। एक एग्जांपल और देना, ध्यान देना, चलो ध्यान देना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान दो इधर, सेम रिएक्शन दे रहा हूं। ये कैसा है अब तुम आइडेंटिफाई करोगे। चलो इधर ध्यान दो तो इधर, ये कैसा है? अनसैचुरेटेड तो है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अनसिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? बहुत बढ़िया। तो ये क्या है तुम्हारा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये तुम्हारा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो ग्रुप ऐड हो रहा है वो कैसा है? सिमेट्रिक क्या अनसिमेट्रिक? तो क्या इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, है या ना? होगा, सही बात, ऑब्वियस बात होगा। सर अरे हो गई ना, अब उसी को एज इट इज लिखा हूं ठीक है। अब समझना, थोड़ा ध्यान दो, ट्रिक क्या है। अब ये सेम रिएक्शन को मैं करा रहा हूं बट इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कोई सा भी परऑक्साइड ले सकते हैं। एक बेसिक एग्जांपल तो परऑक्साइड का, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है। इसको किसके प्रेजेंस में करा रहा हूं इस बार? परऑक्साइड। पिछले बार किसके प्रेजेंस में था? नॉर्मल था। अभी किसका प्रेजेंस है? चलो देखना इधर। अब ये परऑक्साइड पे होगा, यानी ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो अब परऑक्साइड के प्रेजेंस में होने से क्या फर्क होगा, ध्यान से सुनना ना। अब जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ग्रुप होने वाला अनसिमेट्रिक होगा तब वो क्या फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर हुआ? पॉइंट नहीं हुआ? आगे समझ में? लेकिन अगर मैं उसको किसके प्रेजेंस में लूं? परऑक्साइड की, कोई भी परऑक्साइड, तब ये क्या फॉलो करेगा पता है? तब ये फॉलो करता है, ध्यान से सुनना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट। इसको और भी क्या बोलते हैं पता है? ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं अपन परऑक्साइड इफेक्ट। क्यों बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट? क्योंकि परऑक्साइड की वजह से होगा ये। इसको दिया कौन था? खराश, इसलिए इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। अरे वो गला वाला नहीं है, ठीक है, ऐसे, हाँ, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। खिचखिच था क्या था? हिचकिच, जो भी था, कुछ भी, खराश दूर नहीं होगा लेकिन, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ये कैसे इफेक्ट थे? ये ऐसे इफेक्ट्स है जो कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिक ग्रुप ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तब ये शो करता है। अब मेरे हिसाब से नाम बता दिए तो अब ये नहीं बताना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो ध्यान दो इधर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलेगा? जिसके पास ज्यादा है। तो ये दोनों में ज्यादा कौन सा? एक मिनट को, किसके पास जाएगा पहले ये बताओ तो मेरे को। CH3 के पास ना, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है? नहीं नहीं, सिर्फ उन कार्बन को कंसिडर करना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, जिनके बीच में अनसैचुरेशन है, सिर्फ उसी को देखना होता है। इनके बीच में अनसैचुरेशन है, इसी को ध्यान देंगे अपन। ये दोनों में ज्यादा किसके पास है? CH2। तो इसके पास कौन सा ग्रुप जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप? Br। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आएगा? CH2 ग्रुप पे जुड़ जाएगा Br और CH ग्रुप पे क्या जुड़ेगा? H। आया समझ में? तो सर जैसे इसमें दो प्रोडक्ट बने थे मेजर माइनर, वैसे इस पे नहीं बनेगा क्या? बनेगा इस पे भी। तो ये जो हम लोग बनाए अभी, ये क्या है तुम्हारे लिए? मेजर। वेरी गुड। और साथ में क्या बनेगा? माइनर। माइनर में क्या होगा? जस्ट अपोजिट। तो वो तुम लोग खुद से बना सकते हो माइनर को। तो आगे समझ में? अब एक जोरदार पीस बताऊं, अब ध्यान से सुनना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr पे होता है, इसलिए HBr का एग्जांपल देते आ रहा हूं शुरुआत से। समझ में? मार्कोनिकॉफ रूल सब में होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? यानी कि अगर सर यहां पर आप HBr के बदले HCl ले लो, तो क्या ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा फिर? सर इवन परऑक्साइड प्रेजेंट है फिर भी? हाँ फिर भी। आया समझ में? यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है? HBr फॉलो करता है उसको, HCl उसको फॉलो नहीं करेगा। इवन परऑक्साइड प्रेजेंट हुआ फिर भी नहीं करेगा।
क्या चीज को फॉलो कर लेगा? HCl, मार्कोनिकॉफ रूल। आया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? क्यों? ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। क्यों सिर्फ HBr ही फॉलो करता है, बाकी क्यों नहीं करता एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है? इसको तुम जैसे पता करना है पता करके आओ, फिर ये आज के लिए हो गया, बाकी को अपन कल पढ़ेंगे फिर, ठीक?